नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सात्विक ऑर्गेनिक्स की एक नई यूट्यूब वीडियो में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है इम्पैक्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर है, उनका हमारी सोइल पे क्या बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। जिस वजह से हम अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को यूज़ करते हैं, तो ये क्या कारण है कुछ जिस वजह से हमारी सोइल को जो ये नुकसान पहुँचा रहा है, वो मैं कारण कुछ आपको बताऊँगा बिल्कुल ही लेमन लैंग्वेज में, कि आपको समझ आ जाए पहली बारी में। देखो जी, जब हम यूरिया, डीएपी और कुछ केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड यूज़ करते हैं हमारी सोइल में, हमारे खेतों में, हमारे प्लांट्स पे, तो उसके कुछ ऐसे बुरे असर होते हैं जिससे जो हमारी ज़मीन है, जो हमारी धरती माँ है, वो बंजर होती जाती है। जैसे जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारी ज़मीन जो है, हमारी जो सोइल है, वो एसिडिक हो जाती है। एसिडिक सोइल का मतलब है हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है, वो उसकी जो पेस है, उसकी जो स्पीड है, वो कम हो जाती है। ग्रोथ जो है प्लांट की, वो बहुत कम हो जाती है। दूसरा, ये हमारे जो ज़मीन है, उसमें जब ये जाता है, तो जो ज़मीन को ये कॉम्पैक्ट करता है। उसमें जो अर्थवर्म है, जो केचुआ है, जो बाकी जीवाणु हैं, उनको जो है ये मार देता है। अगर वो चीज़ें, जो जीवाणु नहीं होंगे, वो जीव-जंतु, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हमारी ज़मीन में नहीं होंगे, तो हमारी जो ज़मीन है वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। जब हमारी ज़मीन कॉम्पैक्ट होगी, तो जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। उसमें जो है इम्यूनिटी कम हो जाएगी, उसमें जो है कीट ज़्यादा लगे, तो उसके लिए हमारे को और ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र उसमें डालना पड़ेगा। तो ये कारण है। दूसरा एक और कारण है, जब हम इसमें यूरिया, डीएपी और केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो आधे से ज़्यादा तो ये प्लांट से उड़ के जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, उसमें घुल जाते हैं। जैसे वाटर बॉडीज़ में, हमारे वाटर में मिक्स हो जाते हैं, हवा में मिक्स हो जाते हैं, वो हमारे ह्यूमन बॉडीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। फिर जब हम इनको प्लांट्स पे, जो हम फ्रूट्स पे, जो हम वेजिटेबल्स पे इनको छिड़काव करते हैं, तो ये उनका ये जो रेज़िड्यू है, उनके जो बीच-बीच से माइनर से जो उनके पार्ट्स हैं जो केमिकल के, वो हमारे फ्रूट में, वेजिटेबल्स में, हर खाने की चीज़ में जो है हमारे, जो हम पशु को चारा खिलाते हैं, उसमें जो है चले जाते हैं। उसके थ्रू हमारे पेट में चले जाते हैं। हमारे अंदर जब ये आते हैं, तो ये दुनिया जहान की डिसीज़ को स्वागत करते हैं, दुनिया जहान की डिसीज़ को बुलावा देते हैं। जैसे कैंसर तक की बीमारी भी, जो हमारे कई स्टडीज़ में पाया गया कि कुछ केमिकल के, जैसे एंडोसल्फान केमिकल का था, जो बैन हो गया 2005 में, उसके यूज़ से ह्यूमन बॉडी में कैंसरस टाइप के जो है पैदा होने लगे कीटाणु। तो वो सब कुछ केमिकल की वजह से है। और जितना हम केमिकल यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे को और केमिकल डालना पड़ेगा। जितना हम ऑर्गेनिक मैटर यूज़ करेंगे, उतना हमारे को कम और केमिकल डालना पड़ेगा, जिससे हमारी ज़मीन फर्टाइल होगी। दूसरा, जब जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तब हमारी ज़मीन की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो एरेशन है, जो उसमें हवा का संचार है, जो ऑक्सीजन का संचार है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। वो कॉम्पैक्ट हो जाती है ज़मीन। जब उसमें पानी कम स्टैंड होगा, तो हमारे को पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा, उसमें वाटर कम होल्ड होगा, तो हमारे को ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। जब हम 2 पानी लगाते थे, तो अब हमारे को 4 पानी लगाने पड़ते हैं। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी, तो प्लांट को दिक्कत होगी, पानी की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो पानी, ग्राउंड वाटर और यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सर्कल है। जैसे-जैसे केमिकल का हम यूज़ करते हैं, हमारी ज़मीनों को और ज़्यादा केमिकल की ज़रूरत पड़ती है, और जैसे-जैसे हम ऑर्गेनिक को यूज़ करना शुरू करेंगे, तो केमिकल की जो रिक्वायरमेंट है, वो हम कम करते जाएँगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जो भी हमने बताया, आपको अगर उन बातों में कोई डाउट है या कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको केचुआ चाहिए हो या खाद चाहिए हो, तो भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर नया प्लांट लगाना चाहते हो, तब भी हम आपकी सहायता करेंगे पूरी। बहुत-बहुत धन्यवाद।